हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन एंड देन वर्किंग को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ लाइक करंट एंड वोल्टेज, और ये वर्क करते हैं ड्यू टू रिपल्जन फोर्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो इनको हम यूज़ करते हैं टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और ये वर्क करते हैं ड्यू टू रिपल्जन फोर्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अब जो ये हमारे पास रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं एज एन एमीटर। ठीक है, मूविंग आयरन वोल्टमीटर, मूविंग आयरन वोल्टमीटर एंड मूविंग आयरन पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, अब ये क्या है, जो ये रिपल्जन टाइप मूविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे जो हमें मेजरमेंट मिलती है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, यानी कि एकदम एक्यूरेट नहीं मिलती। ठीक है, सो मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की, यहाँ पे रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो इसका पूरा सेटअप होता है वो एक स्टैंड के ऊपर होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैंड है जो कि हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली एक स्टैंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो आयरन प्लेट्स को यूज किया जाता है। एक होती है हमारे पास आउटर वाली फिक्स्ड आयरन प्लेट, जो कि क्या है, फिक्स्ड होती है, मूवेबल नहीं होती, और फिक्स्ड आयरन प्लेट के अंदर होती है मूविंग आयरन प्लेट, जो कि क्या है, मूवेबल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो फिक्स्ड आयरन प्लेट है उसके साथ अटैच किया जाता है सिलेंड्रिकल कोयल को। ठीक है, जो कि जनरली बनी होती है कॉपर की। ठीक है, कॉपर की बने होने से क्या फायदा है कि यहाँ पे जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे थोड़े एक्यूरेट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो मूविंग आयरन प्लेट है हमारे पास ये है, इससे क्या है, एक शाफ्ट को अटैच किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक शाफ्ट है। ठीक है, और फर्दर आगे जाके शाफ्ट कनेक्ट होती है एक पॉइंटर और एक स्प्रिंग से। यहाँ पे ये हमारे पास स्प्रिंग है जो रोटेट करती है, और ये क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, अब क्या है, जब भी हमारे पास शाफ्ट मूव करती है तो क्या है, पॉइंटर भी मूव करता है और कैलिब्रेटेड स्केल पे कुछ ना कुछ रीडिंग देता है। इस तरीके से हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, जो कि हम वर्किंग में कंप्लीट समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल कॉइल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए हमने एक टू टर्मिनल सप्लाई का यूज कर रखा है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम सप्लाई की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं इनटू दी कोइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे कोइल्स में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से क्या है, यहाँ पे कोइल्स के इंडक्टिव नेचर की होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दोनों कोइल्स में, यानी कि इस कोइल में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इस कोइल में भी मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस होगा। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या है, ये जो हमारे पास कोइल्स का सेटअप है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि हम एज्यूम कर सकते हैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर और साउथ पोल यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू कोइल्स, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन कोइल्स, ये क्या है फर्दर आगे मैग्नेटाइज करेगी। ये यहाँ पे क्या है दोनों प्लेट्स के साथ अटैच होगी और दोनों प्लेट्स को मैग्नेटाइज करेगी। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड आयरन प्लेट को और मूविंग आयरन प्लेट दोनों को मैग्नेटाइज करेगी उसके साथ अटैच होके। ठीक है, विद दी सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी कहने का मतलब है अगर फिक्स्ड प्लेट के इस एंड पे नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है तो मूविंग प्लेट के भी इस एंड पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा। अगर यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे भी साउथ पोल जनरेट होगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि जब मैग्नेटिक पोल्स, अगर हमारे पास जो कोई दो सेम मैग्नेटिक पोल्स हैं यानी कि आइडेंटिकल मैग्नेटिक पोल्स हैं, वो क्या है एक दूसरे को रेपल करते हैं, तो ये इसको रेपल करेगा, ये इसको रेपल करेगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को रेपल करेंगे। अब हमारे पास क्या है फिक्स्ड आयरन प्लेट, ये तो फिक्स्ड होती है, ये मूवेबल नहीं होती, लेकिन मूविंग आयरन प्लेट क्या है मूवेबल होती है। तो मूविंग आयरन प्लेट क्या है, इसके इस मूविंग आयरन प्लेट क्या है यहाँ से दूर जाएगी यानी कि मूव करेगी। अब जब हमारे पास मूविंग आयरन प्लेट मूव करेगी तो उससे क्या अटैच है शाफ्ट। ठीक है, तो क्या है शाफ्ट भी मूव करेगा। ठीक है, फर्दर आगे शाफ्ट के साथ अटैच है पॉइंटर। अब जब शाफ्ट मूव करेगा तो पॉइंटर भी मूव करेगा, पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट करेगा और हमें कुछ रीडिंग देगा ऑन दी कैलिब्रेटेड स्केल। इस तरीके से हमें क्या है मेजरमेंट मिलती है जो भी हम करंट पास करते हैं या फिर वोल्टेज पास करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वर्किंग देखी। ठीक है, इसमें एक और देखने वाली बात यह है कि जो ये हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन है इसी पे ही क्या है डिपेंड करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ पॉइंटर, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ पॉइंटर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दी टू आयरन प्लेट्स। ठीक है, और जो हमारे पास ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये फर्दर किस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो कोइल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दी आयरन प्लेट्स। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंसीडर कर रखा है तो हम क्या है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट सप्लाइड टू दी कोइल्स, यानी कि इन कोइल्स को जो करंट हम पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू को चेंज करके हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फर्दर आगे फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है एंड एट लास्ट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को भी चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सप्लाई से हम जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा और उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। सिमिलरली जितना कम करंट पास करेंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उतना कम फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड उतना ही कम डिफ्लेक्शन इन दी पॉइंटर, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स को उसकी कंस्ट्रक्शन भी देखी एंड वर्किंग भी देखी। एक बार समराइज कर लेते हैं तो ये क्या है, इनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लाइक करंट एंड वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ये रिपल्जन फोर्स की वजह से वर्क करते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं एज एन एमीटर, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, मूविंग आयरन पावर फैक्टर मीटर, और इनसे जो हमें मेजरमेंट्स मिलती है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती। कंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ पे हमने देखा ये कोइल्स हैं जो अटैच होती हैं फिक्स्ड प्लेट के साथ और उसके अंदर एक मूविंग आयरन प्लेट होती है। सप्लाई पास करते हैं कोइल्स को ताकि इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। ठीक है, यहाँ पे शाफ्ट जैसे शाफ्ट है जिसके साथ पॉइंटर कनेक्ट है और पॉइंटर आगे कैलिब्रेटेड स्केल पे रीडिंग देता है। वर्किंग में हमने क्या देखा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है मैग्नेटाइज करेगा विद द सेम पोलैरिटी दोनों आयरन प्लेट्स को। ये दोनों एक दूसरे को रेपल करेंगी, ये प्लेट मूव करेगी, शाफ्ट मूव करेगा, पॉइंटर मूव करेगा, रीडिंग देगा। और यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन के, जो फर्दर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है करंट फ्लोइंग इन दी
कोयल, ठीक है, यानी कि जो करंट हम पास कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए हुए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।